स्वागत है आप सभी का फिजियोचंचल के इस कंप्लीट बायोफिजिक्स वाली सीरीज में, जहां आज हमारा टॉपिक है लिवर। लिवर जो ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लिवर की बेसिक डेफिनेशन, उसके टाइप्स, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर लिवर है और लिवर के कितने टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर लिवर, सेकेंड ऑर्डर लिवर और थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम, सभी को एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। तो सबसे पहले लिवर क्या होता है? तो लिवर एक सिंपल मशीन है जो मूवमेंट्स को बहुत ही ज्यादा इजी और इफिशिएंट बनाता है। ठीक है, तो लिवर क्या है? लिवर जो होती है वो एक फिक्स्ड पॉइंट फल्क्रम, जैसे कि ये ग्रीन कलर नहीं दिख रहा होगा, सो ये एक फिक्स्ड पॉइंट फल्क्रम होती है। इस फल्क्रम के अराउंड में हमारा जो लिवर होता है वो रोटेट करता है। रोटेट करके क्या करता है, सपोज अगर इसके एक साइड में कोई भी वेट रखा हुआ है, मुझे इस वेट को उठाना है, तो इस वेट को उठाने के लिए मैं इसके अपोजिट साइड में एफर्ट लगाती हूँ। सो ये पूरा कंप्लीटली हम पूरे कंप्लीट सिस्टम को क्या बोलते हैं? लिवर सिस्टम बोलते हैं। सो इसके बेसिकली मेनली तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? फल्क्रम। फल्क्रम क्या है? फल्क्रम हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। फल्क्रम क्या है? हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक, जो कि एक लीवर जिसकी वजह से लीवर जो है रोटेट करता है, ये फिक्स रहता है, इसी की वजह से इसके ऊपर जो है लीवर्स रोटेट करते हैं। सेकंड जो आता है दैट इज द एफर्ट। एफर्ट क्या है? जो भी अपोजिट में जो भी लोड रखा हुआ है, इसे मुझे मूव करना है, तो इसे मूव करने के लिए मैं इसके यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने फोर्स अप्लाई किया वो क्या है? हमारा एफर्ट है। देन आता है वेट। यही वेट तो यही है, जो भी चीज आपको रेजिस्टेंस कर रही है वो वेट है हमारा। अब इस एफर्ट से लेकर के इस फल्क्रम तक का जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस होगा, इस पूरे डिस्टेंस को मैं बोलूंगी एफर्ट आर्म। ठीक, इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगी मैं? एफर्ट आर्म। और इस वेट से लेकर के फल्क्रम तक का जो भी डिस्टेंस है, इसको मैं बोलूंगी वेट आर्म। ठीक, ये बेसिक कंपोनेंट्स है। पहला हो गया फल्क्रम। फल्क्रम क्या है? हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है। एफर्ट हो गया, जो भी अपोजिट साइड में जो भी लोड रखा हुआ है, उसको मूव करने के लिए जो भी मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, वो हो गया हमारा एफर्ट। उसके अपोजिट में तो रखा हुआ है वेट। एफर्ट आर्म क्या है? फल्क्रम से लेकर के एफर्ट तक का जो भी डिस्टेंस है, वो हो गया हमारा एफर्ट आर्म। वेट आर्म क्या है? फल्क्रम से लेकर के लोड तक का जो भी डिस्टेंस है, वो हो गया हमारा लोड आर्म। ठीक, हमारी ह्यूमन बॉडी में हम लिवर किसको बोल रहे हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन्स है वो हमारे लिवर है। और फल्क्रम क्या है? जॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स जो होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है, ये एक फिक्स्ड है। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड में जो भी बोन्स है वो मूव करती है। एफर्ट्स कौन लगा रहे हैं? एफर्ट्स आ रही है हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वेट क्या है? वेट जो भी पार्ट को आपको मूव करना है, वो एक तो इंटरनल वेट होता है, एक तो एक्सटर्नल वेट होता है। इंटरनल कौन सा होगा? सपोज आपको कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ एल्बो फ्लेक्शन करना है, तो एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए एल्बो की जो जॉइंट है वो हो गया हमारा फल्क्रम। ठीक है, और उसके लिए एफर्ट कौन लगा रहा है? जो भी हमारी बाइसेप्स की मसल है वो एफर्ट लगाएगी। और वेट, वेट अगर आपने एक्सटर्नली वेट कुछ पकड़ा है, जैसे कि डंबल वगैरह पकड़े हैं, तो वो वेट हो जाएगा। नाउ ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे तीन टाइप्स के ऑर्डर होते हैं: फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर लिवर सिस्टम और थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इसके बीच में क्या आता है। तो इसलिए बहुत बेसिक सा जो पॉपुलर एग्जाम्पल है दैट इज द फ्ली। फ्ली यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम में फल्क्रम जो है वो बीच में रहेगा, सेकंड ऑर्डर लिवर सिस्टम में लोड बीच में रहेगा और थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम में हमारे एफर्ट बीच में रहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम में हमारा क्या बीच में है? फल्क्रम हमारा बीच में है। फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम में क्या बीच में है? हमारा फल्क्रम बीच में है। अब इसका मोस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल आता है हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। कैसे? जब कभी भी हम सर को ऊपर नीचे की तरफ करते हैं, यानी कि सर को मूव करते हैं, तो उस समय जब हम सर को मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मूव करने में हेल्प कौन कर रहा है? एफर्ट कौन लगा रहा है? जितनी भी हमारी नेक की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के हेल्प कर रही है ताकि हमारा हेड जो है वो इजीली मूव कर सके। लोड क्या है? लोड हमारे सर का जो भी वेट है, हमारे हेड का जो भी वेट है, वो हमारा लोड है। जब कभी भी आप आंसर लिखना ना, तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना। सबसे पहले तो ये चीज बताना कि आपके बीच में क्या है, इस आपने आपके जो लिवर सिस्टम है उसके बीच में क्या आ रहा है। तो हमारे फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम के बीच में आ रहा है फल्क्रम। देन उसके बाद मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि ये चीज कहाँ पे आ रही है। तो ये दिस टाइप ऑफ लिवर सिस्टम इज फाउंड इन नेक। व्हेन वी रेजिंग आवर हेड, जब कभी भी हम अपना सर को रेज करते हैं, वो तब हमें ये फल्क्रम मिलता है। द नेक मसल प्रोवाइड एफर्ट। जितनी भी हमारी नेक मसल्स है वो एफर्ट लगाती है ताकि हम अपने हेड को मूव कर सकें। और जो नेक जॉइंट है वो हमारा फल्क्रम है। और वेट क्या है? हमारा हेड है, जितनी भी हेड का वेट है। साथ ही में एक बहुत ही इजी सा डायग्राम बनाना। ये डायग्राम शायद आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैंने टेलीग्राम पे इसका जो नोट्स है वो अपलोड कर दिया, वहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बनाना ही बनाना, ये लीवर सिस्टम को तो बनाना ही बनाना है आपको। साथ ही में इसमें ये जो यहाँ पे
मैंने बॉक्स बना करके लिखा हुआ है, इस चीज़ को कभी भी मत भूलना। ये क्या है, ये जो हमने फलक्रम बनाया है, जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम है, यहाँ पर इसका वेट आर्म सारे कलर एकदम सेम ही हो गए। यहाँ पर इसका वेट आर्म और यहाँ पे इसका एफर्ट आर्म, ये जो एफर्ट आर्म है और ये जो इसका वेट आर्म है, ये दोनों ही इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में आ रहा है हमारा फलक्रम, यहाँ पे लग रहा है हमारा लोड और यहाँ पे लग रहा है हमारा एफर्ट्स, ठीक। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म जो है वो क्या है, हमारा इक्वल है वेट आर्म से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम। कहाँ मिलता है हमें? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स में। सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम में मैंने बताया था फ्ली, तो एफ, यहाँ पे तो फलक्रम आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम में क्या बीच में आएगा? लोड। क्या बीच में आएगा? लोड। अब यहाँ पे हमारा जो है लोड बीच में आ चुका है। इसका बेस्ट और बहुत ही इजी एग्जांपल है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट यानी कि जब कभी भी हम अपने टिप टो पर खड़े होते हैं, जब कभी भी हम अपने टिप टो पे खड़े होते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे फुट का जो बॉल है, यानी हमारी जो मेटाटार्सोफेरेंजियल जो जॉइंट्स है, वो एज अ फुलक्रम की तरह एक्ट करती है और हमें टिप टो पर खड़े होने के लिए हेल्प करती है। अब जब कभी भी हम टिप टो पे खड़े हो रहे हैं, आप भी अपने टिप टो पे खड़े होकर देखिए, तो जब कभी भी आप अपने टिप टो पर खड़े हो रहे हो, तो आपकी पूरे बॉडी के वेट को उठा रही है। मतलब आप एक सिंपल से टिप टो पर खड़े होकर के आपने पूरे बॉडी के वेट को उठा पा रहे हो, ठीक। और इस पूरे बॉडी के वेट को उठाने के लिए आपको हेल्प कौन कर रहा है? इस पूरे बॉडी के वेट को उठाने के लिए आपको हेल्प कर रही है हमारी गैस्ट्रोसिनेमियस मसल। तो यहाँ पे फलक्रम क्या है? हमारा मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। एफर्ट्स कौन लगा रहे हैं? गैस्ट्रोसिनेमियस मसल। किस चीज के लिए एफर्ट लगा रही है? हमारी पूरी बॉडी की लोड को उठाने के लिए ये एफर्ट्स लगा रही है। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पर ये हमारा पूरा ये है लिवर सिस्टम है। लिवर सिस्टम, यहाँ बीच में आ गया लोड, बीच में आ गया लोड। इसके एक साइड में प्रेजेंट है हमारा फलक्रम और उसके दूसरे साइड में ऊपर अपोजिट साइड में लग रहा है एफर्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो एफर्ट आर्म है, ये एफर्ट आर्म है वो बहुत बड़ा है, यानी कि जो एफर्ट लग रही है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा लग रही है। गैस्ट्रोसिनेमियस मसल बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है, जिसकी वजह से हम जो है वो कम लोड को बहुत कम ज्यादा लोड को उठा पा रहे, सॉरी, हमारी बॉडी का वेट कितना ज्यादा है उसको हमारी गैस्ट्रोसिनेमियस मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के हमारी पूरी बॉडी के वेट को उठा ले। हाँ, थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम। थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम में एफ एल ई, अब आता है ई, ई की बारी आ गई। सो अब यहाँ पे क्या बीच में रहेगा? अब हमारा यहाँ पे बीच में रहेगा एफर्ट। क्या आता है इसका एग्जांपल? जब कभी भी हम बाइसेप्स का फ्लेक्शन करते हैं, जब कभी भी हम बाइसेप्स का फ्लेक्शन करते हैं, या फिर ऐसा बोलो आपके जब हम डंबल एक्सरसाइज करते हैं, तो डंबल एक्सरसाइज करने के लिए हमारा जो फलक्रम होता है वो होता है हमारा एल्बो का जॉइंट, ठीक। एल्बो का जॉइंट होता है। लोड क्या है? ये जो आपने जो भी आपने डंबल उठाया है, ये हमारा लोड हो गया। और इस लोड को उठाने के लिए एफर्ट कौन लगा रहा है? हमारी जो भी बाइसेप्स की मसल है। ये जो हमारी बाइसेप्स की मसल है, ये क्या कर रही है? लोड उठा रही है। सॉरी, ये जो हमारी बाइसेप्स की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के हमको डंबल एक्सरसाइज करने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे हमारा फलक्रम जो है वो एक साइड पे हो गया है, एफर्ट जो है वो बीच में है और लोड जो है वो एक साइड में है। सो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर्म जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफर्ट आर्म, ठीक। सो यहाँ पे हमने तीनों ऑर्डर लिवर सिस्टम को देखा। फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम कहाँ पे मिलेगा हमें? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स में। यहाँ पे क्या बीच में रहेगा? फलक्रम बीच में रहेगा। सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम मिलता है हमें मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में और यहाँ पर हमारा जो है लोड बीच में रहेगा। थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम मिलता है हमें एल्बो जॉइंट में, जहाँ पे हमारा एफर्ट जो है। अब बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की। मैकेनिकल एडवांटेज का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय वेट आर्म। हम किसी लिवर सिस्टम को मैकेनिकल एडवांटेज कब बोलते हैं? जब कभी भी कोई एफर्ट आर्म बहुत ज्यादा होता है, एफर्ट आर्म ज्यादा होता है वेट आर्म से, तब हम उसको मैकेनिकली एडवांटेज बोलते हैं। यानी कि हमारा जो है एफर्ट आर्म ज्यादा होना चाहिए रेजिस्टेंस आर्म से। क्यों होना चाहिए? इसकी वजह से क्या होगा? जब हमारा एफर्ट आर्म ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा लोड को हम बहुत ही कम एफर्ट्स लगा करके मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहाँ पे कौन से वाले लिवर सिस्टम में देखा था कि हमारा एफर्ट आर्म ज्यादा होता है रेजिस्टेंस आर्म से? तो हमने इसको देखा था सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम में, सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे जो एफर्ट आर्म है ये ज्यादा था रेजिस्टेंस आर्म से या फिर बोलो वेट आर्म से। इससे क्या हो रहा था? इससे बहुत ही कम एफर्ट लगाने की वजह से हम बहुत ही ज्यादा लोड उठा पा रहे थे। यानी कि हमारा गैस्ट्रोसिनेमियस मसल जो है
वो बस कॉन्ट्रैक्ट होकर के हमारे पूरे बॉडी के वेट को उठा ले रहा था। सो है ना ये मैकेनिकली एडवांटेजेस। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है हमारा सेकेंड क्लास लीवर सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा मैकेनिकली एडवांटेज होता है क्योंकि इसका एफर्ट आर्म ज़्यादा होता है। इसमें बहुत कम एफर्ट लगती है और बहुत ज़्यादा लोड हम उठा पाते हैं। सो ये कंप्लीट होता है हमारा लीवर सिस्टम, जहाँ पे हमने लीवर का डेफिनेशन देखा, कंपोनेंट्स देखे। ह्यूमन बॉडी में लीवर कहाँ-कहाँ पे होता है, तो लीवर क्या है, हमारा बोन है, जॉइंट्स क्या है, वो फल्क्रम है, और एफर्ट किसकी वजह से आता है, मसल्स की वजह से। और वेट जो भी आपको पार्ट को मूव करना है या तो वो होगा या फिर आप एक्सटर्नली वेट कैरी करोगे वो होगा। उसी के साथ में हमने तीनों ऑर्डर लीवर सिस्टम को देखा। सो आप लोगों को अगर ये लेक्चर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।